हेलो दोस्तों आज से लगभग 40 साल पहले ओमान देश को इस दुनिया की सबसे बिछड़ी हुई जगह माना जाता था। लेकिन आज यह देश दुनिया में सबसे सुरक्षित है, जहां पर कोई भी देशवासी बेघर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है और इस देश में ना के बराबर चोरी और गुनाह होते हैं। ओमान देश ने आज दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान हासिल की है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओमान देश के बारे में। ओमान अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 3,09,500 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 51 लाख है। ओमान देश दुनिया में मौजूद उन देशों में शामिल है जहां पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। शुरुआती दौर में ओमान एक बहुत ही गरीब देश था। उस समय इस देश का रहन सहन अफ्रीका के गरीब देशों जैसा था और बहुत ही झगड़े हुआ करते थे। उस समय इस देश को पूरी दुनिया से काट दिया गया। इस देश में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था और पहनने के लिए अच्छे जूते और कपड़े भी नहीं थे। उस वक्त सन 1970 में कबूस यहाँ के शासक बने और इसी सुल्तान ने पिछले 40 सालों में ओमान देश को गरीबी से बाहर निकाला और दुनिया में एक अलग ही पहचान दी। आज भी इस देश में सुल्तान कबूस के पुतले जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। ओमान देश में भी दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है द मुथरा सूक। इस मार्केट प्लेस में बहुत सारी रंगीन छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां पर आप इत्र, चांदी के खंजर, गहने और कई अन्य विदेशी सामान खरीद सकते हैं। ओमान में महिलाओं को पूरी तरह से वोट देने की आज़ादी है। इस देश की महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं और इतना ही नहीं, यहाँ की कई सारी महिलाएं सेना विभाग में भी काम करती हैं। कुल मिलाकर ओमान की महिलाओं को सभी क्षेत्र में काम करने का अधिकार है। ओमान के निवासी ओमानीज के नाम से जाने जाते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है, जो कि 3,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 2011 में इसकी आबादी 7,43,000 थी और यहाँ का औसत जीवन काल 73 साल का है। ओमान देश का सबसे बड़ा शहर मस्कट है। टूरिस्ट के साथ मछली, खजूर और कुछ कृषि उत्पादों का व्यापार ओमान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि इसके पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर हैं। ओमान में हर साल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पक्षी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ओमान देश में शराब पीना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यदि आप ओमान में शराब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह के पेय पदार्थ को खरीदने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा ओमानीज को शराब पर अपनी मासिक आय का 10% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। ओमानीज भी अरबी घोड़ों के बेहतरीन प्रशंसकों में से हैं। इनके घोड़े दुनिया भर में भारी कीमत पर बेचे जाते हैं। माउंटेन ड्यू ओमान में सबसे ज्यादा बिकने वाला पेय पदार्थ है। ओमान के राष्ट्रीय चिन्ह में पार खंजर की एक जोड़ी है। इस प्रतीक का उपयोग राष्ट्रीय ध्वज और अन्य सरकारी लोगों पर भी किया जाता है। यह मर्दानगी और बहादुरी का प्रतीक है। इस देश में हर साल लगभग 350 दिन सूरज निकलता है। इस देश में मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है। अरब ओरिक्स ओमान का राष्ट्रीय पशु है। ओमान की अर्थव्यवस्था का लगभग 65% हिस्सा तेल और गैस के निर्यात से ही आता है। ओमान प्रतिदिन 9 लाख बेलन तेल का उत्पादन करता है। ओमान देश की 75% आबादी मुस्लिम है और बाकी में ईसाई और अन्य धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि स्थानीय ओमानी लोगों की आबादी 75% है। बाकी के लोग भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। ओमान नाम एक अरबी जाति के ऊपर से पड़ा है, जो यमन के ओमान क्षेत्र से आए थे। ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ काफी अच्छा संबंध है। ओमान में 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कॉफी ओमान का राष्ट्रीय पेय है। ओमान देश की सीमा पूर्व में सऊदी अरब के साथ और दक्षिण में अरब सागर के साथ जुड़ी हुई है। यह दुनिया में उन कुछ देशों में शामिल है जहां पर फ्रैंकिसेंस के पेड़ उगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओमान दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र अरब राज्य है? ओमानी रियाल यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है, हालांकि अंग्रेजी, उर्दू और कई भारतीय बोलियां भी बोली जाती हैं। ओमान की राजधानी मस्कट पर 140 सालों तक पुर्तगालियों का कब्जा था। तेल और गैस ओमान की प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं, लेकिन तांबा सीमित मात्रा में ही निर्यात किया जाता है। ओमान की महिलाएं हिजाब और अबाया पहनती हैं। ज्यादातर महिलाएं कार्यालयों में अपना सिर नहीं ढकती। वे ईद जैसे त्योहार के दौरान चमकीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। ओमान देश में किसी भी इंसान के बालिग होते ही सरकार की तरफ से एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है, जहां पर वो अपनी मर्जी से खुद का घर बना सकता है। यदि किसी इंसान की महीने की आय $1,000 से भी कम होती है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से घर दिया जाता है।
ओमान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त है। 1970 तक देश में एक भी होटल नहीं था, लेकिन आज सैकड़ों होटल हैं। ओमानी के कई होटल में कॉफी के साथ खजूर परोसे जाते हैं। ओमान देश दुनिया का 26वें नंबर का सबसे अमीर देश है। ओमानी सप्ताह शुक्रवार को समाप्त होता है। ओमान में ला बहला नामक शहर को मिट्टी के बर्तनों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ओमान संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग का भी सदस्य है। मस्कट क्लॉक टावर आधुनिक ओमान का सबसे पुराना स्मारक है। ओमान का पहला विश्वविद्यालय सुल्तान कबूस विश्वविद्यालय 1986 में खोला गया। ओमान में सबसे भव्य मस्जिद सुल्तान कबूस ग्रेड मस्जिद है, जो 3 लाख टन भारतीय बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। मस्जिद के निर्माण को पूरा होने में 6 साल 4 महीने लगे थे और यह मस्जिद मस्कट में ही स्थित है। ओमानी संस्कृति में रमजान, उपवास का महीना और अन्य इस्लामी त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओमानी इस दुनिया में सबसे महान जहाज निर्माता हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो ध्यान दें, इस अरब देश की यात्रा के लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।